जब भी ब्लॉग को मोनेटाइज करने का वक्त आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम हम में से अक्सर ब्लॉगर्स को फेस करनी पड़ती है उसमें से एक है एडसेंस अप्रूवल। कुछ ब्लॉगर्स को अप्रूवल बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन ज्यादातर ब्लॉगर्स को अपनी वेबसाइट पर क्वालिटी कंटेंट और ट्रैफिक होने के बावजूद भी अप्रूवल नहीं मिलता। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एडसेंस के कुछ ऐसे अल्टरनेट्स जिनसे ना सिर्फ आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलता है बल्कि इनका एड्स मैनेजमेंट सिस्टम और आरपीएम भी एडसेंस से काफी बेहतर है। और मजे की बात यह कि इनका अप्रूवल क्राइटेरिया भी काफी फ्लेक्सिबल है। इस वीडियो में मैं जो एड नेटवर्क आपके साथ शेयर करने वाला हूँ का अप्रूवल तो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, लेकिन इस बात को अच्छे से समझने के लिए कि आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट एड नेटवर्क कौन सा है, हम इनके क्राइटेरिया, मिनिमम पे आउट, पेमेंट मेथड और पेमेंट फ्रीक्वेंसी पर फोकस करेंगे, ताकि मैं आपको इस काबिल कर दूं कि आप अपने लिए बेस्ट एड नेटवर्क का इंतखाब खुद कर सकें। एंड डोंट वरी, अगर आप इन टर्म्स को पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो के बाद आप इन टर्म्स का मतलब बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं इन एड नेटवर्क्स की तरफ। तो सबसे पहला एड नेटवर्क है हमारे पास प्रोपेलर एड्स। अगर इनके क्राइटेरिया की बात की जाए तो इनकी कोई मिनिमम ट्रैफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और बहुत ही कम ट्रैफिक ले रही है तब भी आपको इस एड नेटवर्क का अप्रूवल मिल सकता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है मिनिमम पे आउट। अगर इसके मिनिमम पे आउट की बात की जाए तो वो है $5, यानी अगर आप इस एड नेटवर्क का यूज़ करते हुए $5 अर्न कर लेते हैं एड्स के जरिए तो आपको $5 विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर इसके मिनिमम पे आउट को बाकी एड नेटवर्क्स के साथ कंपेयर किया जाए तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि अगर एडसेंस का भी मिनिमम पे आउट देखा जाए तो एडसेंस हमें $100 के बाद अपनी पेमेंट को विड्रॉल करवाने देता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि एडसेंस की निस्बत इसका मिनिमम पे आउट किस कदर कम है, जो आपको इस काबिल बना रहा है कि आप अपनी पेमेंट्स को जल्दी से जल्दी रिसीव कर सकें। अब बात कर लेते हैं पेमेंट फ्रीक्वेंसी की। तो इसकी पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो वो है मंथली, यानी कि जो इनकम आपने एक मंथ में जनरेट करवाई है आप 30 डेज के बाद इनकम को विड्रॉल करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने जनवरी के सारे महीने में एक इनकम अर्न की थी इनके एड नेटवर्क का यूज करते हुए, तो 30 डेज के बाद आप वो इनकम मार्च में अपने अकाउंट में विड्रॉल करवा सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आता है पेमेंट मेथड। और इसके पेमेंट मेथड की बात की जाए तो एशिया में रहते हुए यानी कि पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में रहते हुए आप इस इनकम को अपने पेयोनियर या अपने पेपाल दोनों अकाउंट्स में विड्रॉल करवा सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इनकम को किस अकाउंट में मंगवाना चाहते हैं। अब क्योंकि हम इन एड नेटवर्क्स को कंपेयर कर रहे हैं एडसेंस के साथ, तो हम देखते हैं कि क्या चीज़ें इस एड नेटवर्क को एडसेंस से बेहतर बनाती हैं। तो मेजर चीज़ जो प्रोपेलर एड्स को एडसेंस से बेहतर बनाती है वो है इसके डिफरेंट एड फॉर्मेट्स। तो मैं स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रोपेलर एड्स किन डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमारे विजिटर को एड शो करवाता है। तो गाइस, मैं अपनी स्क्रीन पर मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ कि प्रोपेलर एड्स कौन से डिफरेंट एड फॉर्मेट शो करता है हमारे पेज पर आने वाले विजिटर को। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे प्रोपेलर एड की मेन वेबसाइट, जिसकी अगर हम एड फॉर्मेट्स में जाएं तो यहाँ पे आपको 5 डिफरेंट तरह के एड फॉर्मेट्स शो हो रहे होंगे। अब यहाँ सबसे पहला एड फॉर्मेट है हमारे पास पुश नोटिफिकेशन। पुश नोटिफिकेशन के बारे में गाइस अगर मैं आपको बताता चलूं, पुश नोटिफिकेशन हमारे पास ऐसे एड्स होते हैं जिसमें एक विजिटर हमारी वेबसाइट पर आता है, अगर वो हमारी टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट कर ले और हमारी वेबसाइट को क्लोज भी कर दे तो उसके मोबाइल पर या उसके डेस्कटॉप पर हमारी वेबसाइट के नोटिफिकेशन शो होंगे। अब मैं आपको एक तस्वीर के जरिए समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वह स्क्रीन पर आप एक तस्वीर देख रहे होंगे। तस्वीर में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि पुश नोटिफिकेशन हमारे विजिटर्स को किस तरह से दिखाए जाते हैं। पुश नोटिफिकेशन डेस्कटॉप पर उसे कैसे शो होंगे और पुश नोटिफिकेशन मोबाइल पर किस तरह से शो होंगे। अब पुश नोटिफिकेशन का फायदा ये है कि अगर एक विजिटर आपकी वेबसाइट पर नहीं भी मौजूद तो मोबाइल पर बार बार नोटिफिकेशन जाने की वजह से उस विजिटर के इंप्रेशन से आप अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा एड फॉर्मेट है हमारे पास इन पेज पुश। तो गाइस, स्क्रीन पर आप एक वेबसाइट देख रहे होंगे। इन पेज नोटिफिकेशन हमें इस तरह से साइड पे एक स्मॉल नोटिफिकेशन की फॉर्म में शो किए जाते हैं। फिर हमारे पास आते हैं इंडस्ट्रियल एड्स। इंडस्ट्रियल एड्स की एग्जांपल आप स्क्रीन पर इस टाइम देख सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप एक वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फौरन से ही एक पॉपअप की फॉर्म में आपको एक एड शो करवा दिया जाता है, और जब तक आप उस एड को क्लोज नहीं करते तब तक आप वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट को नहीं देख सकते। तो इंडस्ट्रियल एड्स हमारे पास ऐसे एड्स होते हैं जो जब एक विजिटर
विजिटर हमारी वेबसाइट पर आए तो फौरन से पॉपअप की फॉर्म में उसे शो हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास पॉप अंडर एड्स। तो पॉप अंडर एड्स और पॉप अप एड्स हमारे पास क्या होते हैं, एक तस्वीर के जरिए दिखाता हूँ। तो स्क्रीन पर इस टाइम आप पॉप अप एड्स और पॉप अंडर एड्स की एक इमेज देख रहे होंगे। पॉप अप एड्स हमारे पास ऐसे एड्स होते हैं कि जब हम एक वेबसाइट के एक पेज को एक्सेस करते हैं तो न्यू टैब पे हमें एक एड शो हो जाता है, वो हमारे पास पॉप अप एड्स कहलाते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं पॉप अंडर एड्स। इस पे क्या होता है, जब एक विजिटर हमारी वेबसाइट के एक पेज पर आता है तो जब वो उस पेज को क्लोज करता है तो नीचे न्यू टैब में उसको एक एड शो हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं पॉप अंडर एड। फिर हमारे पास आते हैं सर्वे एग्जिट एड्स। इसमें क्या होता है कि जब आप एक वेबसाइट को क्लोज करते हैं तो सर्वे के तौर पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हैं वो 5 डिफरेंट एड फॉर्मेट्स जो प्रोपेलर एड्स को एडसेंस से काफी बेहतर बनाते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने दूसरे एड नेटवर्क की तरफ, जो है स्वर्ण। स्वर्ण को पहले VIG लिंक या विज लिंक के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर बात की जाए इसके क्राइटेरिया की तो इसके अप्रूवल के लिए भी आपकी वेबसाइट पर मिनिमम ट्रैफिक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि ये एड नेटवर्क भी न्यू वेबसाइट के लिए बेस्ट एड नेटवर्क है। अब अगर बात की जाए इसके मिनिमम पे आउट की तो मिनिमम पे आउट स्वर्ण जो आपको प्रोवाइड करता है वो है $25। यानी कि अगर आपने स्वर्ण एड नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए $25 अर्न कर लिए हैं तो आप इनको विड्रॉल करवा सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी, इंडिया या किसी एशियन कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप स्वर्ण से अपनी पेमेंट पेपल अकाउंट के जरिए विड्रॉल करवा सकते हैं। स्वर्ण की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ण के जरिए आप 2 मेथड से इनकम जनरेट करवा सकते हैं। नंबर 1 तो हमारे पास वो सिंपल मेथड है कि हम अपने पेज पे आने वाले विजिटर्स को एड्स शो करवाएंगे और एड्स के जरिए पैसे अर्न करेंगे। दूसरा और इंटरेस्टिंग मेथड जिसके जरिए हम स्वर्ण से पैसे अर्न कर सकते हैं वो है इसके एफिलिएट लिंक्स। अगर हमने स्वर्ण एड नेटवर्क अपनी वेबसाइट के ऊपर एक्टिव किया हुआ है तो ये एड नेटवर्क हमारे कंटेंट को देखते हुए खुद ब खुद उसमें एफिलिएट लिंक इंक्लूड कर देगा। इसका फायदा हमें ये होगा कि अगर हमारी वेबसाइट पे आने वाला विजिटर उस एफिलिएट लिंक से कोई ना कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसके वो प्रोडक्ट बाय करने पर एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन हमें भी रिसीव होगी। तो जो चीज़ स्वर्ण एड नेटवर्क को एडसेंस से बेहतर बनाती है वो ये है कि स्वर्ण के जरिए हम एड्स दिखाकर भी कमीशन अर्न कर सकते हैं और दूसरे नंबर पे एफिलिएट लिंक्स को प्रमोट करते हुए भी कमीशन अर्न कर सकते हैं। अगर अब हम बात करें स्वर्ण की पेमेंट फ्रीक्वेंसी की तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे यही लगता है कि स्वर्ण आपको आपका मिनिमम पे आउट 90 डेज के बाद प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आपने जनवरी में $25 अर्न किए हैं तो 90 डेज के बाद यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में जाकर आप उस इनकम को विड्रॉल करवा सकते हैं। तो इतना लंबा वेट अक्सर एडवर्टाइजर्स को तंग भी करता है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पर कोई भी एड नेटवर्क नहीं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, खास तौर पे जब आप एफिलिएट लिंक्स और एड्स दोनों के जरिए इनकम जनरेट करवा सकते हैं। अब थर्ड नंबर पर जो एड नेटवर्क हमारे पास आता है वो है इन्फोलिंक्स। अब इन्फोलिंक्स भी हमारे पास एक ऐसा एड नेटवर्क है जिसके अप्रूवल के लिए आपकी वेबसाइट पर कोई मिनिमम ट्रैफिक नहीं चाहिए। इनका मिनिमम पे आउट है $50 जो एज एन एशियन आप अपने पेपल अकाउंट के जरिए विड्रॉल करवा सकते हैं। अगर पेमेंट फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो 45 डेज के बाद आप अपनी पेमेंट को विड्रॉल करवा सकते हैं। अब जो चीज़ इन्फोलिंक्स को एडसेंस से बेहतर बनाती है वो है इसके एड फॉर्मेट्स। नंबर 1 एड फॉर्मेट जो ये इस्तेमाल करते हैं वो है इन-टेक्स्ट एड्स। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कंटेंट के अंदर आपके किसी ना किसी वर्ड के ऊपर इस तरह से एड शो करवा देते होते हैं। इन एड्स को कहा जाता है इन-टेक्स्ट एड्स। और दूसरा एड फॉर्मेट हमारे पास आता है इन-फ्रेम एड्स। इन-फ्रेम एड्स इस तरह से हमारे पेज पे आने वाले विजिटर्स को शो किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेज पे आने वाला विजिटर डिस्टर्ब नहीं होता और एड्स के जरिए इजीली इनकम जनरेट करवा सकते हैं। अब नंबर 4 पर हमारे पास जो एड नेटवर्क आता है वो है स्किम लिंक्स। अगर इसके मिनिमम क्राइटेरिया की बात की जाए तो स्किम लिंक्स के अप्रूवल के लिए भी आपको कोई मिनिमम ट्रैफिक रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, यानी कि आप न्यू वेबसाइट के लिए भी इस एड नेटवर्क को अप्रूव करवा सकते हैं। अगर मिनिमम पे आउट की बात की जाए तो $65 स्किम लिंक्स का मिनिमम पे आउट है, यानी कि $65 होने के बाद आप अकाउंट से अपने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। और पेमेंट ऑप्शन के तौर पर स्किम लिंक्स आपको पेपल की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि पेपल के जरिए आप अपनी इनकम को विड्रॉ करवा सकते हैं। अब अगर बात की जाए पेमेंट फ्रीक्वेंसी की तो स्किम लिंक्स भी स्वर्ण की तरह आपको आपकी पेमेंट 90 डेज के बाद विड्रॉ करवाने देगा। इस एड नेटवर्क का भी सिर्फ यही नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या चीज स्किम लिंक्स को एडसेंस से बेहतर बनाती है। जब हम अपनी वेबसाइट पर स्किम लिंक्स के एड नेटवर्क को एक्टिव कर लेते हैं तो उसके बाद स्किम लिंक्स हमारी वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट के अंदर एफिलिएट लिंक जाकर इंक्लूड कर देता है। अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पर आने के बाद उन एफिलिएट लिंक से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है
तो उस परचेज के नतीजे में हम एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन अर्न करते हैं। यानी आसान लफ्जों में हम एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट लीड्स के जरिए अर्निंग करते हैं। अब इसका फायदा ये है कि आपको किसी एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्किम लिंक्स खुद का खुद आपके कंटेंट को देखते हुए एफिलिएट लिंक्स ऐड कर देगा और कंटेंट के अंदर, और आप उन लिंक्स के जरिए कमीशन अर्न कर सकेंगे। नंबर 5 पे जो एड नेटवर्क हमारे पास आता है वो है इज़ोइक, जो मेरा फेवरेट एड नेटवर्क भी है, और उसकी वजह से यही है कि ये गूगल का सर्टिफाइड पार्टनर है। अगर इसके मिनिमम क्राइटेरिया की बात की जाए तो इज़ोइक एक वक्त में कम से कम 10,000 ट्रैफिक मांगता था, लेकिन अब इज़ोइक ने एड नेटवर्क के ऊपर से ये रिस्ट्रिक्शन खत्म कर दी है। यानी कि अब अगर आपकी वेबसाइट न्यू है और उस पर कोई इतनी खास ट्रैफिक नहीं मौजूद, तो भी इज़ोइक आपको अपना अप्रूवल प्रोवाइड कर देता है। अब अगर इसके मिनिमम पे आउट की बात की जाए तो वो है $20, यानी कि $20 अर्न करने के बाद आप इज़ोइक से विड्रॉल करवा सकते हैं। और अगर पेमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो इज़ोइक पेपैल एज अ पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया किसी भी एशियन कंट्री में रहते हुए आप पेपैल के जरिए अपनी इज़ोइक से कमाई गई इनकम विड्रॉल करवा सकते हैं। अब मज़े की बात यह है कि इज़ोइक की पेमेंट फ्रीक्वेंसी भी 30 डेज़ है, यानी कि 30 डेज़ के बाद आप अपनी कमाई गई इनकम निकलवा सकते हैं। अब क्या चीज़ इज़ोइक एड नेटवर्क को एडसेंस से बेहतर बनाती है? अब इज़ोइक एड मैनेजमेंट के लिए AI टेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है और देखता है कि मुख्तलिफ जगह पर एड प्लेस करने के बाद किस तरह के एड्स पर ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, जिसके बाद वो उस तरह के एड्स हमारे पेज पे आने वाले विजिटर्स को ज़्यादा शो करता है। एज ए रिजल्ट वो हमें एडसेंस की निस्बत हाई रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। अब इन एड नेटवर्क्स के अलावा भी काफ़ी नेटवर्क्स हैं, जैसे कि मीडियामाइन, मीडिया.net, एडथ्राइव और सेटअप एड्स वगैरह, लेकिन एज ए न्यू वेबसाइट इनके क्राइटेरिया को मीट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं एड नेटवर्क्स का जिक्र किया है जिनका अप्रूवल मिलना बहुत ही आसान है और इनकी कोई भी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब एड नेटवर्क चाहे कोई भी हो, लॉगिन से अर्न करने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वेबसाइट पर मौजूद कंटेंट क्वालिटी का हो और यूज़र को वैल्यू ज़रूर प्रोवाइड करे। और आज के इस AI दौर में अगर आप AI का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अभी भी वक्त है, इसे जितना जल्दी सीख सकते हैं सीख लें, क्योंकि जल्द ही इंडस्ट्री में सिर्फ उन्हीं लोगों की मांग रह जाएगी जो AI से काम करवाना जानते हैं। आप खुद सोचें, अगर एक शख्स जिसको AI का नॉलेज है आपकी कंपनी को 5 बंदों के बराबर काम करके दे सकता है, तो क्या कंपनी ऐसे बंदे को प्रेफर करेगी या उन 5 बंदों को जो AI का इस्तेमाल नहीं जानते? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कंपनी किससे प्रेफर करने वाली है। स्पेशली अगर आप AI का इस्तेमाल करते हुए कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्लेलिस्ट जरूर वॉच करें, जिसमें ना सिर्फ मैंने AI के जरिए आपको कमर्शियल और इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखना सिखाए हैं, बल्कि उन्हें पर्सनल गोल्स भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा और मैं मिलूंगा आपसे इस वीडियो में।